नमस्कार दोस्तों आपके दोस्त के द्वारा बहुत अधिक ज़ोर से बोलने पर भी अगर आपको सुनने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है तो आपको सुनने की समस्या हो सकती है। ये बहुत हल्के से शुरू होती है लेकिन धीरे धीरे ये बहरेपन जैसी गंभीर समस्या बन जाती है। कम सुनाई देना या बिल्कुल भी सुनाई न देना बहरापन कहलाता है। सुनने में परेशानी का मतलब है किसी के द्वारा कुछ भी बोले जाने पर स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम ना हो पाना। बहरापन सुनने की समस्या का सबसे उच्च स्तर है और ऐसे लाखों लोग हैं जो बहरेपन से पीड़ित हैं। सुनने की भावना मानव जाति के लिए सबसे बड़ा उपहार है और इसीलिए हमें खुद को शिक्षित करना चाहिए कि बहरेपन के क्या कारण हो सकते हैं और इससे उपचार के विकल्पों को चुनने में भी मदद मिलेगी। सुनने में परेशानी के कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ सुनने में समस्या होना स्वाभाविक बात है। कभी कभी अचानक हुई घटना के कारण भी सुनने में दिक्कत हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहरेपन के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों लक्षणों में लोगों की आवाज़ और अन्य ध्वनि धीमी सुनाई देना, कुछ विशेष तरह के शब्दों को न समझ पाना, शब्दों को समझने में मुश्किल होना, विशेषकर भीड़ में किसी के बोलने और पीछे से आने वाली आवाज़ों को समझने में मुश्किल होना, लोगों को स्पष्ट धीमी गति से और ज़ोर से बोलने के लिए बार बार कहना, रेडियो और टीवी को तेज़ आवाज़ में सुनना, सामाजिक कार्यों से बचना, सामने वाले की बात समझ न आने पर बात को बीच में ही छोड़ देना। और दोस्तों बात की जाए कि बहरेपन की परेशानी में डॉक्टर के पास कब जाएं, तो अगर आपको एक कान से अचानक सुनाई देना बंद हो जाए तो आपको तुरंत चिकित्सकीय इलाज की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही सुनाई न देने की स्थिति से आपकी दिनचर्या में प्रभाव हो रहा हो तो आपको जल्द ही अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। बहरेपन की समस्या कुछ तरह से गंभीर रूप भी धारण कर सकती है, जैसे कि किसी की बात को समझने में मुश्किल होना या पीछे की आवाज़ यानी कि बैकग्राउंड नॉइज़ को न सुन पाने में समस्या होना, आवाज़ बहुत धीमी सुनाई देना या फिर रेडियो और टीवी की आवाज़ को तेज़ सुनना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहरापन क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या हैं। तो दोस्तों कान में मैल होना, भीतरी कान में किसी प्रकार की क्षति होना, इन्फेक्शन या कान के पर्दे में छेद होने के कारण बहरापन हो सकता है। और बात की जाए कि बहरेपन के कारण क्या है होने के, तो सबसे पहला है कान के भीतरी हिस्से में क्षति होना। दोस्तों अधिक उम्र में या शोर के संपर्क में आने की वजह से आपके दिमाग को ध्वनि संकेत भेजने वाले अंग यानी कि कॉक्लिया की तंत्रिका कोशिकाओं में क्षति हो जाती है और इन तंत्रिका कोशिकाओं में क्षति होने से संकेत सही तरह से दिमाग तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिससे कि आपको बहरापन होना शुरू हो जाता है। तेज आवाज़ या शोर आपको धीमा सुनाई देने का कारण हो सकता है और ऐसे में आपको पीछे की आवाज़ यानी कि बैकग्राउंड नॉइज़ को समझ पाने में मुश्किल होती है। आनुवंशिक तौर पर भी आपको इस तरह की समस्या होने की संभावनाएं अधिक होती है और इस तरह के बहरेपन को चिकित्सकीय भाषा में सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस कहा जाता है और ये बहरेपन का एक स्थायी रूप है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए कान में मैल होने की, तो कान का मैल यानी कि ईयर वैक्स मुख्य रूप से कान के मार्ग को अवरुद्ध करके बाहर की ध्वनि तरंगों को कान तक पहुंचाने में बाधा उत्पन्न करता है। कान के मैल को साफ करके आप इसकी वजह से होने वाले बहरेपन को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए कान में इन्फेक्शन, असामान्य रूप से हड्डी का बढ़ना या ट्यूमर होने की, तो कान के बाहरी और मध्य भाग में इस तरह की समस्या होने से बहरापन हो सकता है। और बात की जाए कान के पर्दे में छेद होने की, तो विस्फोट का तेज शोर, अचानक कान पर दबाव पड़ना, किसी चीज़ का कान में जाने और इन्फेक्शन के कारण कान के पर्दे में छेद हो सकता है, जिससे कि आपको बहरेपन की समस्या हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए कि सुनने की शक्ति कम होने या खोने की संभावना को बढ़ाने वाले कौन से कारक हैं, तो दोस्तों ऐसे कुछ कारक हैं जो आपके भीतर के कान में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं को हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि बात की जाए उम्र के बढ़ने की, तो समय के साथ साथ कान की नाजुक आंतरिक संरचनाओं में विघटना शुरू हो जाती है। बात की जाए शोर की, तो शोर वाले माहौल में रहने से आपके आंतरिक कान की कोशिकाओं को नुकसान पहुंच सकता है। आवाज़ों के दीर्घकालिक संपर्क या शोर के छोटे विस्फोट से, जैसे कि बंदूक की गोली से, क्षति हो सकती है। आनुवंशिकता की बात करें तो तेज़ आवाज़ और उम्र बढ़ने की वजह से बहरापन हो सकता है, लेकिन आनुवंशिकता आपकी समस्या को बढ़ा देती है। व्यावसायिक शोर की बात करें तो ऐसी जगह काम करना जहां पर तेज़ आवाज़ और शोर आपकी दिनचर्या का हिस्सा हो, जैसे कि खेती, निर्माण या फैक्ट्री में काम करने से आपके कान को अत्यंत नुकसान पहुंच सकता है। मनोरंजक शोर की बात करें तो विस्फोटक शोर के संपर्क में आने से आप हमेशा के लिए बहरे हो सकते हैं, जैसे कि आग्नेय शस्त्र और जेट इंजन। और कुछ दवाओं की बात करें तो एंटीबायोटिक, जेंटामाइसिन और कुछ कीमोथेरेपी दवाएं आंतरिक कान को नुकसान पहुंचा सकती है। और बात की जाए कुछ बीमारियों की, तो रोग या फिर बीमारियां जिससे कि तेज़ बुखार होता है, जैसे कि मेनिंजाइटिस, उसके कारण
कोक्लिया की क्षति हो सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहरेपन की समस्या से कैसे आप बच सकते हैं। तो बहरेपन से बचाव में आपको तेज, शोर और आयु संबंधी बहरेपन को कम करने के लिए कुछ सुझाव दे रहे हैं और इनकी मदद से आप बहरेपन की समस्या को काफ़ी हद तक कम कर पाएंगे। तो इन तरीकों की बात करें, सबसे पहला है काम की जगह पर अपने कानों को सुरक्षित रखें। कानों को बाहरी आवाज़ से बचाने के लिए आप ईयर मफ्स का प्रयोग कर सकते हैं। ईयर मफ्स जो है ये कानों को तेज़ आवाज़ से बचाने वाला यंत्र है और ये जो ईयर मफ होते हैं ये बाहरी शोर से कानों को बचाने के लिए ही बनाए जाते हैं। फोम, प्लास्टिक और रबड़ से बने ईयर प्लग भी आपके कानों को हानिकारक शोर से सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों ईयर प्लग जो होता है ये कान के छेद को बंद करने वाला उपकरण होता है। साथ ही साथ दोस्तों सुनने की क्षमता की जांच कराएं। यदि आप ज़्यादा तेज़ आवाज़ या शोर वाले माहौल में काम करते हैं तो आपको नियमित रूप से सुनने की क्षमता की जांच करवानी चाहिए। कानों की नियमित जांच से आप समय रहते बहरेपन की समस्या को पहचान सकते हैं। जांच में सुनने की क्षमता में आई कमी का मतलब है कि आपको भविष्य में इस समस्या को बढ़ने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर देने चाहिए। साथ ही साथ जोखिम भरे मनोरंजन से दूरी बनाएं। मनोरंजन के कुछ तरीके कानों के लिए जोखिम भरे होते हैं, जैसे कि लंबे समय तक तेज़ संगीत सुनना या ऐसे वाले माहौल में रहना। और इस स्थिति में आपको कानों में आवाज़ कम करने वाले उपकरण का प्रयोग करना चाहिए और इसके अलावा आपको इस तरह के माहौल से कुछ समय के लिए दूर हो जाना चाहिए। संगीत को तेज़ आवाज़ में सुनने की जगह कम आवाज़ में सुनने की आदत डालें और इससे आपके सुनने की क्षमता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहरेपन का निदान या फिर परीक्षण किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों बहरेपन का निदान करने के लिए कुछ परीक्षण किए जाते हैं, जैसे कि शारीरिक परीक्षण। चिकित्सक आपके बहरेपन के संभावित कारण जैसे कि कान का मैल या इन्फेक्शन से होने वाली सूजन को जांचने के लिए आपके कान की जांच करेंगे। सामान्य स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो इसमें डॉक्टर आपको एक कान को ढकने के लिए कहेंगे, ये देखने के लिए कि आप शब्दों को कितनी अच्छी तरह से सुन पाते हैं और आप अन्य ध्वनियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ट्यूनिंग फॉर्क परीक्षण की, तो इस परीक्षण में कांटे द्वारा आपके बहरेपन की जांच की जाती है और इस जांच द्वारा ये पता किया जाता है कि बहरापन आपके मध्य कान के कंपन वाले भागों की क्षति के कारण हो रहा है या फिर सेंसर की क्षति या आपके आंतरिक कान की नसों के नुकसान के कारण हो रहा है या फिर इन दोनों के नुकसान के कारण हो रहा है। तो ये जांचने के लिए ट्यूनिंग फॉर्क परीक्षण किया जाता है। और बात की जाए ऑडियोमीटर परीक्षण की, तो ऑडियोलॉजिस्ट भी आपकी सुनवाई की क्षमता को निर्धारित करने के लिए विभिन्न शब्दों का इस्तेमाल करता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहरेपन का इलाज क्या होता है। तो दोस्तों अगर आपको सुनने में परेशानी है तो उसकी सहायता उपलब्ध है। आपका इलाज उसके कारणों और आपके बहरेपन की गंभीरता पर निर्भर करता है। बात की जाए उपचार विकल्पों की, तो सबसे पहला है कान के मैल को हटाना। कान के मैल के कारण सुनने में रुकावट पैदा हो सकती है जिसके कारण बहरापन हो सकता है। डॉक्टर जो है ये मैल को तेल से नरम कर लेते हैं और फिर उपकरण का इस्तेमाल करके इसको बाहर निकाल देते हैं। सर्जिकल प्रक्रिया की बात करें तो यदि आपके कान में दर्दनाक चोट है या आपको बार बार कान में इन्फेक्शन होता है तो आपको सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें आपके कान में बहुत सारी छोटी ट्यूब डाली जाती है और कान की सफाई की जाती है। और दोस्तों बात की जाए हियरिंग एड्स की, तो यदि आपको बहरापन आपके भीतर के कान को नुकसान पहुंचने के कारण हुआ है तो हियरिंग एड्स ध्वनि को आसान और मजबूत बनाने में मदद कर सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बहरेपन से और कौन कौन सी परेशानियां हो सकती है। तो दोस्तों बहरापन आपके जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। वयस्कों द्वारा रिपोर्ट की गई समस्याओं की बात करें तो उसमें है अवसाद यानी कि डिप्रेशन, चिंता और अक्सर गलतफहमी होना कि आपके आसपास लोग आपसे नाराज़ हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।